शिवम कहाँ गुल हो गए? देखा आपने महाराज को? मुझे बुलाया, इनर्शिया समझेंगे, शर्म नहीं आती, सो रहे हैं महाराज। ये देखो। हाँ, क्यों उठाया दीपिका? क्यों उठाया? अच्छा खासा सो रहा था। आलसी कहीं के, एक तो सो रहे थे, ऊपर से दोस्त दे रहे हो। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अच्छा बताओ, हम किस बारे में बात कर रहे थे? बोलो बोलो। इनर्शिया। इनर्शिया मतलब स्थिरता। मतलब अगर कोई चीज रेस्ट कर रही है तो वो तब तक रेस्ट करती रहेगी जब तक कोई बाहर की चीज उसे डिस्टर्ब ना करे, जैसे तुमने मुझे वाह किया। वाह वाह वाह, क्या डेफिनेशन है इनर्शिया की। न्यूटन जी भी सुनते ना तो घबरा जाते, आलसी कहीं के। ऐसे अच्छा ही हुआ तुम रावण नहीं थी। क्या मतलब? भाई बेचारे कुंभकर्ण का क्या होता? तुम तो उसे सोने ही नहीं देती। तुम और तुम्हारा जोक। अब ये सब छोड़ो और देखो मैं क्या लाई हूँ, मेरा पिटारा। अरे आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? भाई आप सोच रहे होंगे कि इन खिलौनों का इनर्शिया से क्या ताल्लुक है। फादर ऑफ मोशन सर आइजैक न्यूटन की फर्स्ट लॉ इनर्शिया है। गति का प्रथम नियम जड़त्व, और इसका रिश्ता हर चीज से है, फिर चाहे वो ये लुढ़कती हुई गेंदें हो या रुकी हुई। हम जानते हैं कि कोई भी चीज ना तो अपने आप चलती है और ना ही अपने आप चलते चलते रुक जाती है। मतलब कोई भी चीज अपनी गति की अवस्था में बदलाव नहीं चाहती। साइकिल को शुरू करने में बल लगता है, उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और उसे रोकने में भी बल लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। और ये बात हर चीज पर लागू है। अरे वाह, ये है इनर्शिया का कमाल। मैं भी कर सकता हूँ। करो करो। देखती जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर रखना है ना कॉइन। 1 2 3। भाई कभी अंदर कभी बाहर, कभी इनर्शिया है तो कभी नहीं। ये क्या बात हुई? शिवम, ये है मेरे हाथों का कमाल, तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाने दो। मैं भी कर सकता हूँ, तुम देखती जाओ बस। यस, देखा? अब ग्लास, कार्ड और उस पर रखा सिक्का, हर चीज का अपना जड़त्व, अपना इनर्शिया। जब हम कार्ड को तेजी से फ्लिक करते हैं तो सिक्का अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रुका रहता है और गिर जाता है ग्लास के अंदर। लेकिन अगर हम यही ट्रिक एक पंख के साथ करें, फिर देखिए क्या हुआ। पंख ग्लास के अंदर ना गिरकर बाहर निकल गया। उसका जड़त्व सिक्के से कम। इनर्शिया का सीधा संबंध मैस, द्रव्यमान से। चीज जितनी भारी, उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। स्केटिंग करते समय भी यही बात दिखती है। एक हल्का बच्चा कम जोर लगाकर चल और रुक सकता है, उसका जड़त्व भारी बच्चे से कम। विज्ञान के इस नियम को झूला झूल कर भी समझा जा सकता है। इस छोटे मैरीगो राउंड को चलाना और रोकना मुश्किल नहीं, लेकिन झूला तो ये भी है। इस जायंट व्हील का मास बहुत ज्यादा है और इसीलिए उसका इनर्शिया भी कहीं ज्यादा। चलाने के लिए भी बहुत बल चाहिए और चलाने के बाद रोकना भी आसान नहीं। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन और न्यूटन जी के हिसाब से ये बॉल चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये बॉल ही नहीं, मैंने तो हर चीज देखी है कि पहले वो धीमी होती है फिर वो रुक जाती है। फिर न्यूटन ने ये लॉ क्यों बनाई? हमें कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं बनाई। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलते हैं सीधा केटू के पास। हेलो केटू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केटू। केटू, लगता है आपको ऑमलेट से कुछ ज्यादा ही प्यार है, हर टाइम अंडों से एक्सपेरिमेंट। तो तुम दोनों आज मेरी टांग खींचने आए हो, लेकिन पहले ये देखो।
तुम लोग अंडे को इस तरह बिना गिराए खड़ा कर सकते हो? मैं ट्राई करूं केटू? करो ट्राई। केटू ये तो कोई कर ही नहीं सकता। तुम ट्राई करो। नहीं होगा, मुझे पता है। हार मान ली बच्चू। अब मेरा कमाल देखो, ये साइंस का जादू है और यहाँ ऐसा ही होता है। वाह केटू, ये आपने कैसे किया? केटू, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। आपको तो सचमुच अंडों की साइंस में इंटरेस्ट है। केटू, आपने इसमें कुछ लगाया है? कुछ नहीं, नमक, प्लेन एंड सिंपल सॉल्ट, और हाथों को यूं झाड़ दिया। केटू, न्यूटन जी ने हमें कंफ्यूज कर दिया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि जब ऐसा होता ही नहीं तो उन्होंने ये नियम क्यों बनाया। तो पहुंच गए न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। हाँ? अरे बाप रे, इतना हैरान मत हो कि मैंने गैस कैसे कर लिया। अरे इनर्शिया ने तो बड़े बड़ों को चक्कर में डाला है। पर केटू, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से इनर्शिया का नियम काम नहीं करता, तो फिर इसे समझने या सोचने की जरूरत क्या है इस बारे में? जरूरत तो नहीं है, तो छोड़ो, चलो कैरम खेलते हैं। ये आप कह रही हैं केटू? वाओ, ग्रेट आइडिया केटू, चलो कैरम खेलते हैं। दीपिका और शिवम, ये बताओ कि कैरम खेलते वक्त तुम्हें न्यूटन की याद नहीं आई? मुझे तो बहुत आई। शिवम, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि केटू साइंस की किसी बात को ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ती। मैं तो ये भी समझ गया कि केटू क्या दिखाना चाह रही है। देखो, जब तक हम इन गोटियों को नहीं मारते इस स्ट्राइकर से, तब तक ये हिलती है नहीं ना? राइट केटू? बिल्कुल सही। तभी तो जब इस स्ट्राइकर से मैं खेलती हूँ तो गोटियां हिल जाती हैं, और इसी खेल में छुपा है इनर्शिया। तो खेल खेल में समझते हैं साइंस के इनर्शिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। गति के नियम कहते हैं कि हर चलती हुई चीज में मोमेंटम या संवेग है, एक ऐसा बल जो एक चीज से दूसरे में चला जाता है। कैरम में स्ट्राइकर का संवेग गोटियों में जाता है, वो खुद रुक जाता है और गोटी आगे बढ़ जाती है। एक जरूरी बात याद रखें, किसी चीज को चलते रहने के लिए बल नहीं चाहिए, बल्कि उसे रोकने के लिए बल जरूरी है। यहाँ वो बल फ्रिक्शन है, घर्षण। क्या आप जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स इन ब्रिक को अपने हाथों से इनर्शिया का इस्तेमाल करके तोड़ते हैं? लेकिन एक्सपर्ट शब्द पे ध्यान दीजिए, ये तो दीपिका के हाथों पे अभी से ही तरस आ रहा है। मेरे हाथों पर तरस मत खाओ, इस ब्रिक पर खाओ जो अब मेरे हाथ के नीचे टूटने वाला है। तुम भी ना। अब देखो। चोट लगी? ना ब्रिक टूटा और ना ही चोट लगी। मैं कोई बुद्धू हूँ जो इस ब्रिक को तोड़ूं? ये तो सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है। आप भी ट्राई मत करिए इसे। लेकिन हमारे साथ चलिए एक कराटे चैंपियन के पास, जो इस ब्रिक को अपने लेफ्ट हैंड से तोड़ सकते हैं। या! कराटे एक मार्शल आर्ट, ऐसा खेल जिसमें शरीर और मन की शक्ति के साथ साइंस की लॉजिक भी है। ईंट स्थिर है, उसमें है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये एक विशेष टेक्निक है जिसमें हाथ को सही गति से सही पॉइंट पर ही पड़ना चाहिए। देखिए क्या होता है। इस साइंस को समझें। कराटे एक्सपर्ट के हाथ का संवेग ईंट में ट्रांसफर होता है, लेकिन ईंट अपने जड़त्व से स्थिर रहती है और बीच से टूट जाती है। इसे आप ट्राई बिल्कुल ना करें। जब भी मैं ट्रेन में जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता ही है। ड्रामा मत करो, पूछ भी लो। देखो, अभी मैंने बॉल ऊपर फेंकी तो हाथ में आई। ऑब्वियसली दीपिका। लेकिन जब चलती ट्रेन में भी मैं ऊपर फेंकूंगी ना तो ऐसे आ जाएगी। तुम नहीं समझोगे। चलो केटू के पास। केटू, मुझे एक बात नहीं समझ में आती। पूछो। जब हम ट्रेन में कैच खेलते हैं तो बॉल तो हवा में रहती है, तो उसे कैसे पता चलता है कि ट्रेन की स्पीड क्या है कि वो हमारे हाथ पे आ जाती है? दीपिका, तुम्हारे सवाल में ही छुपा है तुम्हारा जवाब।
जो सच भी है और साइंटिफिक भी। दीपिका के सवाल में उसका जवाब। दीपिका के सवाल में भी और मेरे इस एक्सपेरिमेंट में भी। ध्यान से देखना। अभी मैं इसको इधर ले जाती हूँ। अरे ये कैंडल तो बुझ गई। बुझी नहीं, बुझा दी गई। हाँ? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है? अरे बाबा, ये कैंडल बुझी इस बोतल के अंदर बनी कार्बन डाइऑक्साइड से, जो मैंने अभी बनाई। पर ट्रेन में हवा में बॉल? तुम दोनों हवा को भूल जाते हो। चलो मोमबत्ती के साथ कुछ और दिखाती हूँ, हवा की याद दिलाती हूँ। आप लोग भी चलिए, इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और समझेंगे, लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहले बड़ों से परमिशन लीजिएगा। इसमें जलती हुई मोमबत्ती का इस्तेमाल करेंगे ना हम। एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए मोमबत्ती, माचिस, प्लेट और चिमनी। अब जलती मोमबत्ती प्लेट पर गौर से देखें, ध्यान मोमबत्ती की लौ पर। प्लेट को बाईं दिशा में चलाते हैं तो लौ दाईं तरफ झुक जाती है, और दाईं दिशा में चलाते हैं तो वो उल्टी तरफ मतलब बाईं तरफ झुकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लौ के चारों तरफ की हवा स्थिर है, वो अपने जड़त्व से लौ को उल्टा धक्का देती है। एक बार फिर प्लेट को हिलाते हैं, लेकिन लौ को चिमनी से ढककर। इस बार मोमबत्ती की लौ उल्टी नहीं झुकती। ये अंतर इसलिए क्योंकि मोमबत्ती को ढकने से हवा, लौ और प्लेट तीनों एक साथ आगे चले। एक बार फिर जड़त्व। ट्रेन में उछाली गई गेंद के हाथ में वापस आने की साइंस थोड़ी अलग है। ट्रेन में सवार हर चीज ट्रेन की गति पर उसके साथ चलती है, हम, हमारा सामान और गेंद भी। मतलब ऊपर उछाली गई गेंद ऊपर तो चलती ही है, साथ में अपने इनर्शिया ऑफ मोशन के साथ साथ आगे भी बढ़ती है, उसी गति पर जिस पर हम और ट्रेन चल रहे हैं। इसीलिए वो हमारे हाथों में वापस गिरती है। मजेदार बात यह है कि अगर ट्रेन के बाहर खड़ा व्यक्ति हमें देखे तो बॉल का उछलना और वापस गिरना यूं नजर आएगा। सॉस चाहिए? भाई सॉस को बोतल से निकालना एक कसरत का काम है। सॉरी थोड़ी भूख लग गई थी। पर बात हम इनर्शिया की कर रहे हैं। इनर्शिया, जिसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन अभी शिवम ने दिया है। मैंने नहीं तो तुम्ही ने दिया है अभी। तुमने सॉस को बोतल से निकालकर इनर्शिया ही तो यूज की है, और सॉस को बुद्धू बना के उसको बाहर निकाल लिया। ओ, मैं समझ गया। जब मैंने बोतल को धक्का दिया तो उसके साथ सॉस भी आगे आ गया। और बोतल तो तुम्हारे फोर्स से रुक गई, लेकिन सॉस बाहर आकर निकल गया। हे, अगर यही प्रिंसिपल हम गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स पर अप्लाई करें तो? मतलब? अरे बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन है, देखो। मान लें कि कार तो कार ही है, लेकिन ऊपर रखा सिक्का है हम, मतलब कार के पैसेंजर। देखिए क्या होता है जब तेजी से चलती हुई कार किसी चीज से टकरा जाती है। इसे समझें। जब कार चलती है तो हम भी उसके साथ उसी गति पर चलते हैं, लेकिन अगर कार अचानक रुक जाती है तो हम अपने इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण उसी गति से आगे बढ़ते जाते हैं। नतीजा उफ। यही काम आती है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वो हमें कार के अचानक रुकने पर उसके साथ रोक देती है। साइंटिस्ट्स साबित कर चुके हैं कि सीट बेल्ट ना जाने कितनी जानें बचा चुकी है। अब वक्त है आज की स्पेशल एक्टिविटी का। सीधे चलते हैं अंतरिक्ष में सितारों के बीच, एक ऐसी जगह जहां इनर्शिया को स्पेस में पहुंचाया जा सकता है। जल्दी चलिए, मुझे कुछ जानना है। हमारी पृथ्वी घूमती क्यों है? पृथ्वी घूमती क्यों है? आखिर कौन सा बल है जिसने उसे यूं घुमा दिया है कि वो घूमती ही रहती है? क्या इनर्शिया या जड़त्व के नियम अंतरिक्ष पर लागू हैं? इन सब सवालों का उत्तर खोजते हुए हम पहुंच गए हैं मुंबई के नेहरू प्लानिटेरियम, एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष से जुड़ी सभी बातों के जवाब मिल सकते हैं। घूमना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि घूमने के लिए कोई भी स्पीड हो सकती है, पर न घूमने के लिए एक ही स्पीड चाहिए, 0। तो विविधता जो प्रकृति की है, तो किसी भी वस्तु का न घूमना संभव नहीं, क्योंकि अगर
वो शुरू में ना भी घूम रही हो तो कोई ना कोई बल उसमें अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देगा, स्वतंत्र स्पेस में रखा हुआ एक पिंड स्वतः घूमने लग जाएगा। अगर उसका आकार थोड़ा ऑब्लेट हुआ तो किसी भी वजह से सूर्य, अगर पृथ्वी ऑब्लेट है तो सूर्य उसको घुमा देगा थोड़ा सा। क्या स्पेस में फ्रिक्शन है? तो पृथ्वी जो घूम रही है एकदम वैक्यूअस स्पेस में घूम रही है, अंतरिक्ष में घूम रही है जहाँ कोई पदार्थ मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल अगर पृथ्वी पर ऐसा मौका मिले, कोई घर्षण बल लग सके तो पृथ्वी रुक जाएगी, पर अंतरिक्ष में ऐसा कोई मौजूद ही नहीं है। एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो चंद्रमा है, आपको पता है क्या हो रहा है चंद्रमा का? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी में आप जानते हैं टाइड्स उठते हैं, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी वेस्ट होती है टाइड्स को पैदा करने में, ज्वार भाटे जो समुद्र में उठते हैं उनको पैदा करने में। तो आखिर ये एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी तो वेस्ट हो गई, ज्वार उठा, भाटा उठा, तो समुद्र का तल ऊंचा हुआ, फिर नीचे चले गया, तो इतना सारा एक बॉडी ऑफ वाटर को ऊपर उठना पड़ रहा है, तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से बहुत सी एनर्जी वेस्ट होती है। अब प्रश्न ये उठता है, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? तो देखो, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो उसकी ये भी एक एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, वो भी रोटेशनल एनर्जी है। तो आपने कभी सुना कि पृथ्वी का घूमना थोड़ा सा सुस्त होते जा रहा है? कभी कभी हमें एक आध सेकेंड साल में ऐड करना पड़ता है, पता होगा। तो ये इसी वजह से हो रहा है, ये सिस्टम जो है इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो पृथ्वी एक तो स्लो हो जा रही है, दूसरे चंद्रमा हमसे दूर जाते जा रहा है। चंद्रमा हमसे दूर जा रहा है, हर वर्ष कुछ 1 सेंटीमीटर। और तो और पृथ्वी की रोटेशन धीमी पड़ रही है, पर इसमें भी घबराने वाली बात कोई नहीं, क्योंकि ये दर सिर्फ 0.7 सेकेंड प्रति वर्ष है। हमें ये भी पता चल गया है कि पृथ्वी का घूमना तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में उसे रोकने वाला कोई बल नहीं। वहाँ वैक्यूम है, खालीपन। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सभी ग्रह अपने इनर्शिया ऑफ मोशन के साथ यूं ही नियत दिशा में घूमते ही रहेंगे। नेहरू तारांगण में आए हैं तो दूसरे ग्रहों पर अपना वजन पता करे बिना भला कैसे जा सकते हैं? यहाँ लगी हैं मजेदार वेइंग मशीन्स जो मार्स मतलब मंगल, सूरज और चंद्रमा पर हमारा वजन बता सकें। याद है ना, वजन मतलब गुरुत्व, ग्रेविटी, जिसका सीधा संबंध है किसी बॉडी के मास मतलब द्रव्यमान से। मंगल का मास कम है, इसलिए मंगल पर हमारा वजन काफी कम होता है। वजन के मामले में तो सूरज पर ही हम सबसे भारी हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी की ग्रेविटी है 1 तो सूरज की ग्रेविटी है 27.9, 27.9। एक्सक्यूज मी, बहुत जुकाम हुआ है, इसीलिए सोच रही थी कि आज का सवाल जुकाम से जुड़ा होना चाहिए। सवाल ये है कि नाक बंद हो जाने पर या जुकाम होने पर हमें खाने का स्वाद नहीं मिलता, क्या ये सच है? अगर हाँ तो क्यों? चलिए पता करते हैं। अगर हम अपनी नाक बंद करके खाना खाएं तो हमें उसका स्वाद ही समझ में नहीं आए। सेब और आलू एक जैसे लगे। देखिए हमारा एक एक्सपेरिमेंट। आंख इसलिए बंद है ताकि वो देख ना सके कि क्या खाया है। असल में स्वाद की संवेदना हमारी जीभ में है। हमारी टेस्ट बड्स, जिनमें स्थित नर्व्स खाने के मॉलिक्यूल्स से स्वाद ग्रहण कर उसे पहचानती हैं। हमारी जीभ पर अलग अलग जगह कड़वे, मीठे, खट्टे और नमकीन स्वाद को पहचानने वाली नर्व्स या टेस्ट बड्स हैं। लेकिन स्वाद की पहचान हमारी सूंघने की क्षमता से जुड़ी है। जुकाम होने पर हमारी नाक की चिपचिपी लाइनिंग फूल जाती है और अब हम खाने के मॉलिक्यूल्स की खुशबू पहचान नहीं पाते। महक पता नहीं चलती तो हमारा मस्तिष्क, ब्रेन
स्वाद को पहचान नहीं पाता। आलू और सेब एक जैसे लगते हैं। क्या आपको मेरी गो राउंड पसंद है? भाई ना मत कीजिएगा, क्योंकि जिस मेरी गो राउंड की हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा घर है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, जो हमारे पांव तले घूमती रहती है, स्पिन होती रहती है, रोटेट होती रहती है, लेकिन फिर हमें चक्कर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढिए और हम भी ढूंढते हैं, और मिलेंगे हर हफ्ते इसी दिन इसी समय, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। बाय। ऐसा ही होता है।